एंड्रॉयड की क्विज़ में हम हमारा ये नेक्स्ट क्विज है इस फिफ्थ, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चन आंसर लिए हैं एंड्रॉयड एडाप्टर और व्यू से। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेआउट इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट लेआउट कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है रिलेटिव लेआउट, दूसरा ऑप्शन है टेबल लेआउट, तीसरा है लीनियर लेआउट और चौथा है फ्रेम लेआउट। तो इन तीनों में से जो हमारा आंसर ठीक है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव लेआउट। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट होता है वो रिलेटिव लेआउट होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए बटन इज़ क्लिक्ड विच लिसनर यू कैन यूज़। कि जब भी बटन जो है क्लिक किया जाता है तब कौन सा लिसनर जो है उसका यूज़ करता है। पहला ऑप्शन है सेट ऑन क्लिक लिसनर, दूसरा ऑप्शन है ऑन क्लिक लिसनर, तीसरा ऑप्शन है क्लिक लिसनर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर ठीक है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑन क्लिक लिसनर वर्क करता है जब भी बटन पर क्लिक किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑन चेक्ड चेंज लिसनर कैन बी यूज विद विच कंट्रोल। की ऑन चेक्ड चेंज लिसनर किसके साथ यूज़ किया जाता, कौन सा कंट्रोल है। पहला है रेडियो बटन, दूसरा ऑप्शन है चेक बॉक्स, तीसरा है ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो जो चेक्ड चेंज लिसनर ऑप्शन है वो दोनों ही में यूज़ किया जाता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। कि रेडियो बटन में भी हम यूज़ करते हैं और चेक बॉक्स में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, टू डिस्प्ले टेक्स्ट विच कंट्रोल यू विल यूज़। कि अगर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो कौन सा कंट्रोल आप यूज़ करते हो। पहला है एडिट टेक्स्ट, दूसरा है टेक्स्ट व्यू, तीसरा ऑप्शन है लेवल और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसलिए हम जो यूज़ करते हैं टेक्स्ट कंट्रोल में भी वो बी ऑप्शन यूज़ करते हैं, टेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड सेट द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यूज़र मस्ट टाइप बिफोर द सजेशन appear as a drop down menu while working with array adapter। कि कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो मिनिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को सेट करने के लिए जब भी आप ड्रॉप डाउन मेनू में सजेशन अपीयर होता है और जब आप एरे अडेप्टर पे वर्क कर रहे होते हो। तो पहला ऑप्शन है इसमें सेट मिन कैर, दूसरा ऑप्शन है मिन कैर और तीसरा ऑप्शन है सेट थ्रेशोल्ड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है सेट थ्रेशोल्ड, जिसका यूज़ किया जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, सेट थ्रेशोल्ड का यूज़ करते हैं जब भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर का यूज़ करना होता है एरे अडेप्टर के रिस्पेक्टिवली ड्रॉप डाउन मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कोड you will write to create an array in string.xml file located in res values folder। कि आप कौन सा कोड लिखोगे जब string.xml फाइल आपकी res वैल्यू फोल्डर में
स्थित है। तो पहला जो इसमें दे रखा है स्ट्रिंग एरे नेम इक्वल टू डेज़, आइटम संडे, मंडे, ट्यूसडे और स्ट्रिंग एरे हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रिंग डे नेम डेज़, आइटम संडे, मंडे, ट्यूसडे और स्ट्रिंग क्लोज कर दिए। पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग अपन एरे नेम लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रिंग नेम लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है दोनों में भी में। फिर थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिंग आइटम, हमने साइज़ 3 डिफ़ाइन कर दिया, आइटम संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है वो है पहला ऑप्शन, स्ट्रिंग एरे नेम इक्वल टू डेज़ लिखेंगे, देन हम संडे, मंडे, ट्यूसडे जितने देना चाहते हैं यहाँ पे आइटम्स वो हम ड्रॉप डाउन मेनू में दे सकते हैं और फिर स्ट्रिंग एरे को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट 7, हाउ विल you access the array that is created in string.xml file located in res value folder। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है कि आप अगर string.xml फाइल जो कि res फोल्डर में सेव है और उस एरे को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तब आपको क्या कोड लिखना होगा। सपोज दैट एरे नेम इज़ डेज़, हमने एरे नेम डेज़ बनाया है एंड स्पिनर कंट्रोल इज़ यूज्ड, और स्पिनर कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है एरे एडेप्टर, एरे एडेप्टर डॉट क्रिएट फ्रॉम रिसोर्स दिस r डॉट एरे डॉट डेज एंड्रॉयड डॉट r डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर आइटम, पहला ऑप्शन है। दूसरा है फाइंड व्यू बाई आईडी डेज, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है स्ट्रिंग एरे इक्वल टू एरे फाइंड व्यू बाई आईडी डेज, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इसमें जो हमारा आंसर है वो पहला आंसर बिल्कुल ठीक है कि जब भी हम किसी एरे को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि स्ट्रिंग एक्सएमएल फाइल में है और res वैल्यू फोल्डर में रखा हुआ है और उसका नाम डेज और स्पिन कंट्रोल का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। एडेप्टर का यूज़ करेंगे, उसमें देश को पास करेंगे, एरे r डॉट एरे डॉट डेज नाम वाले एरे को पास करेंगे और उसका लेआउट सिंपल स्पिनर आइटम के थ्रू हम पास करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन शट डाउन एन एक्टिविटी बाय कॉलिंग विच फंक्शन, कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी को शट डाउन करना चाहते हैं तब आप कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे। पहला है फिनिश एक्टिविटी फंक्शन, दूसरा है फिनिश, तीसरा है डिस्ट्रॉय और चौथा है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं है। तब जब आप किसी भी एक्टिविटी को शट डाउन करना है तो हम कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, हम जो फंक्शन कॉल करेंगे वो फंक्शन होगा फिनिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है कि आप जब भी हमें एक्टिविटी को शट डाउन करना होगा तो हम फिनिश नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। नेक्स्ट है टू एम्बेड ए वेब ब्राउज़र इन योर एक्टिविटी विच व्यू यू विल यूज़, अगर आप वेब ब्राउज़र को अपनी एक्टिविटी में शामिल करते हैं तब आपको कौन सा व्यू यूज़ करना होगा। पहला है ऑप्शन रिच टेक्स्ट व्यू, दूसरा ऑप्शन है ब्राउज़र, तीसरा ऑप्शन है वेब व्यू और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जब भी हमें ब्राउज़र को अपनी एक्टिविटी में एम्बेड कराना होता है तब हम
वेब व्यू का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, वेब व्यू रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाउ विल यू एक्सेस द एरे दैट इज़ क्रिएटेड इन .java फाइल सपोज दैट एरे नेम इज़ डेज। हमने मान लिया कोई एरे को हम एक्सेस करना चाहते हैं जो कि जावा फाइल में क्रिएट किया हुआ है और एरे का नेम डेज है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, आप करोगे एरे एडेप्टर स्ट्रिंग एडेप्टर इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग डेज। दूसरा ऑप्शन है एरे एडेप्टर स्ट्रिंग एडेप्टर न्यू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग, फिर हमने इसमें वैल्यू पास करी है दिस कॉमा एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम वन लाइन कॉमा डेज। सी ऑप्शन है एरे एडेप्टर स्ट्रिंग एडेप्टर न्यू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग और हमने इसमें वेरिएबल पास करे हैं एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम लाइन कॉमा डेज। चौथा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें जब भी हमें जावा फाइल से एक्सेस करना होगा कोई एरे डेज नाम का, तो हम ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, यही कोड हमारा लिखा जाएगा। इसमें हमें वेरिएबल पास करने होंगे दिस एंड्रॉयड डॉट आर लेआउट और एरे का नाम, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच कंट्रोल वर्क एज ए ड्रॉप डाउन इन एंड्रॉयड, कौन सा कंट्रोल ड्रॉप डाउन लिस्ट में वर्क करता है जब भी हम एंड्रॉयड में वर्क परफॉर्म करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कॉम्बो बॉक्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लिस्ट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्पिनर और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है वो है सी ऑप्शन, कि स्पिनर का यूज़ करते हैं जब भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का पर वर्क करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज एक्टिवेटेड बाई इंटेंट, कौन सा कंपोनेंट इंटेंट के द्वारा एक्टिवेट नहीं होता है। तो विच कंपोनेंट इज़ नॉट एक्टिवेटेड बाई इंटेंट, पहला सर्विस, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा कंटेंट प्रोवाइडर और चौथा है नन ऑफ द अबव। इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कंटेंट प्रोवाइडर, की कंटेंट प्रोवाइडर में इंटेंट का कोई रोल नहीं है, उसको एक्टिवेट करने नहीं करता है वो। अब आपको अगर हमारी क्विज़ ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए सारे बच्चों में जो भी स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।